इस वीडियो का शीर्षक है भ्रष्टाचार कैसे हर भारतीय पर डालता है लाखों का बोझ। जैसा कि कहा गया है, आप शायद कभी रिश्वत न दें, लेकिन भ्रष्टाचार हर साल आपकी जेब खाली करता है। भ्रष्टाचार सिर्फ रिश्वत नहीं है, ये एक चेन रिएक्शन पैदा करता है जो अंततः हर आम नागरिक तक पहुंचता है। सरकारी पैसा लीक होता है, जिससे सरकार को अधिक कर्ज लेना पड़ता है। इससे टैक्स और महंगाई बढ़ती है और आखिरकार आम जनता पर बोझ पड़ता है। भ्रष्टाचार से हर साल करोड़ों का नुकसान होता है। पैसा फर्जी टेंडरों, कमीशन, ओवरप्राइज्ड प्रोजेक्ट्स और योजनाओं में घोटालों में खो जाता है। इसका परिणाम ये होता है कि विकास के लिए आया पैसा जनता तक पूरा नहीं पहुंचता। भ्रष्टाचार का बोझ सरकार उधार लेकर भरती है। जब सरकारी खजाना खाली होता है तो सरकार नया कर्ज लेती है। इससे राज्यों का कर्ज और ब्याज भुगतान बढ़ता है, जिसका बोझ भविष्य की पीढ़ियों पर पड़ता है। सरकारी भ्रष्टाचार की कीमत आम नागरिक चुकाता है। घाटा पूरा करने के लिए ज्यादा टैक्स लगाए जाते हैं, बिजली और गैस के दाम बढ़ते हैं, पेट्रोल डीजल की कीमतें रोज बढ़ती हैं और हर सड़क पर नया टोल शुल्क लगता है। जब सिस्टम कमजोर होता है तो इसका सीधा असर सरकारी अस्पतालों, स्कूलों की गुणवत्ता और सड़क पानी जैसी बुनियादी सेवाओं पर पड़ता है। नतीजतन लोगों को मजबूरी में महंगी प्राइवेट सेवाओं पर पैसा खर्च करना पड़ता है। भारतीय परिवार क्यों कर्ज में डूब रहे हैं? घरेलू कर्ज GDP 37.6% तक पहुंच चुका है और अधिकांश परिवारों के पास इमरजेंसी फंड नहीं है। अस्पताल में भर्ती होने पर 60% परिवार कर्ज में डूब जाते हैं। भ्रष्टाचार का कुल आर्थिक असर व्यापक है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अनुसार भ्रष्टाचार से वैश्विक GDP का 2 to 5% हर साल खो जाता है। यह गरीब और मध्यम वर्ग को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। निवेश कम होता है और नौकरियों के अवसर घटते हैं। समाधान के लिए एक जागरूक नागरिक की भूमिका महत्वपूर्ण है। RTI का उपयोग करें, सरकारी कामकाज की जानकारी मांगें, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दें, शिकायत दर्ज करें और ईमानदार उम्मीदवारों को चुनने के लिए वोट का सही उपयोग करें। भ्रष्टाचार एक व्यक्ति की गलती नहीं, बल्कि एक व्यवस्था की बीमारी है, जिसका इलाज जागरूक नागरिकों के माध्यम से ही संभव है। अपने अधिकार और कानून समझें, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं, खुद से शुरुआत करें, समाज बदलेगा।